Morning. Myself, Keshi Bhushan, invites all of you, especially a student of class 9, for the online classes running during COVID-19. As you know, as yet there is no vaccine discovered by which we can prevent ourselves. So prevention is better than cure. Always protect yourself. If you protect yourself, you would be healthy, your family members would be healthy, your society would be healthy, and you will be a better citizen for your country. Now come to the point. As you know, we are running in the first lesson, that is cell, in which we have studied about cell organelles. Different type of cell organelles are found in a cell, in which you have studied about nucleus. First, cell membrane structure, जिसको कि हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा और वो था न्यूक्लियस। सेकंड, जो न्यूक्लियस के बाद ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स है, उसमें सबसे पहले आता है ER, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is present in between the nuclear membrane and the cell membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यह पाया जाता है। इट इज ए फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यह ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि देखने में भी फ्रेम के जैसा लगता है, और यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये जाने कि हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय K.R. पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आविष्कार किया था, उसे खोजा था। उन्होंने बताया कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं SER, मीन्स स्मूथ ER, और दूसरा है जिसे कहते हैं रफ ER। ये स्मूथ और रफ का नेमिंग क्यों आया? स्मूथ ER का मतलब वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई दूसरा सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम। तो वैसा ER जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, उसे हम कहते हैं रफ ER। जबकि दूसरा जिसके ऊपर यह नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं SER। स्मूथ ER का मेजर फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, अर्थात यह लिपिड का निर्माण करता है, जबकि रफ ER का मेजर फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात यह प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो राइबोसोम के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ ER, रफ ER। स्मूथ का काम लिपिड सिंथेसिस, रफ ER का काम प्रोटीन सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, पोर्टर के अनुसार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह 3 एलिमेंट का बना होता है, जिसे सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं। सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स। When these elements unite with each other, there is formation of endoplasmic reticulum। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबल्स के मिलने से होता है। जहाँ तक सवाल है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और भी काम है कि यह जो है सो
स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का काम करता है, अर्थात सपोर्ट देने का काम करता है, सेल को एक डिफिनिट साइज देने का काम करता है। यह इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेता है, सेल के सरफेस एरिया को भी बढ़ाने का काम करता है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्टिब्रेट के लीवर में यह पाया जाता है और खास करके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, पॉइजन को खत्म करने का काम भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह एक क्रूशियल रोल निभाने का काम करता है। राइबोसोम इसमें एक और मेजर फैक्टर आया है, जिसके कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ और स्मूथ ईआर में बांटते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बतावें कि ये राइबोसोम जो है उसे किसने खोजा था। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? पैलाडे नामक साइंटिस्ट, जॉर्ज पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है इसे खोजा था। GEORGE, जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम को खोजा था। उन्होंने बताया था कि यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, अर्थात ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम है वह राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये बनता कैसे है? तो यह जो है सो RNA और प्रोटीन का बना होता है। RNA एंड प्रोटीन, RNA और प्रोटीन का बना होता है। तो जॉर्ज पैलाडे डिस्कवर्ड माई राइबोसोम। According to Palade, it is the smallest cell organelle. It is made up of RNA and protein. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि यह दो प्रकार का होता है, मतलब राइबोसोम दो प्रकार का होता है। प्रोकैरियोट में यह 70S का होता है, 70S, जबकि यूकैरियोट में यह 80S का होता है। ये S क्या है? ये S जो है यहाँ पर एक प्रकार का यूनिट है, जिसे स्वेद वर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार का हो सकता है, 70S और 80S। 70S जो है वह पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जबकि 80S जो है वह यूकैरियोट में पाया जाता है। मेजर फंक्शन राइबोसोम का है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। इस प्रकार से हमने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम भी जुड़ा हुआ होता है। जब राइबोसोम की संख्या एक से अधिक होती है तो हम उसे पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम के नाम से भी जान सकते हैं। सेकंड जो है इसका आ रहा है यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमेलियो गोल्जी वैज्ञानिक का नाम है, कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था और यह बताया कि यह जो है सो प्रत्येक यूकैरियोट में पाया जाता है, केवल RBC और मैमल के स्पर्म को छोड़कर। इसे भी हम डिक्टियोसोम के नाम से जान सकते हैं। गोल्जी एपरेटस का दूसरा नाम भी होता है, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी सोम्स। यह गोल्जी स्ट्रक्चर जो है इसका भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जैसे यह सेक्रीशन का काम करता है, यह पैकेजिंग का काम करता है।
सबसे पहला काम है सेक्रीशन, दूसरा काम है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। यह जो है सो सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम करता है, खास करके सेल डिवीजन के दौरान। और इतना ही नहीं, यह ग्लाइकोप्रोटीन के लिए एक्टिव साइट का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरा जो इसमें आता है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। किसने खोजा था? तो कैमेलियो गोल्जी ने इसका आविष्कार किया था और बताया था कि यह जो है सो आरबीसी और स्पर्म मैमल के इसमें नहीं पाया जाता है, बाद बाकी ये दूसरे सभी लिविंग्स के सेल में पाया जाता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जहां तक सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है, अर्थात दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो इसका है यह प्लेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वह इरेगुलर होता है, यह फोल्डिंग्स का काम करता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स के कारण जो है सो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर में जो द्रव भरा होता है उसे क्रिस्टी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर ये देखिए पिन शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है। ये पिन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इसका F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको एरोबिक कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वह एनर्जी एटीपी के रूप में वहाँ पर जमा होता है। तो एटीपी के रूप में जमा होने के कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नाम पावर हाउस ऑफ द सेल का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यह एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। साइंटिस्ट का जहां तक सवाल है तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेंडा। इन्होंने भी माइटोकॉन्ड्रिया टर्म की खोज की थी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यदि किसी ने खोजा था तो वो साहब थे बेंडा। कॉलिकर ने इसके बारे में बताया था और सबसे प्रमुख जिनके नाम पर ये उपलब्धि जाती है वह साहब थे अल्टमान। अर्थात अल्टमैन ने जो है बैक्टीरिया के बारे में डीपली बताया था और उन्होंने इसका नाम अल्टमैन नेम्ड इट एज बायोप्लास्ट। अल्टमैन साहब ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। तो हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? अल्टमैन। हु डिस्कवर्ड फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया? कॉलिकर। Who coined the term mitochondria? Benda. Who named the term bioplast? The Altman. What is the common name of mitochondria? Powerhouse of the cell. Energy is stored in mitochondria in form of ATP, adenosine triphosphate. बनाने के बाद ये एनर्जी यहाँ पर जमा रहता है और सेल के जिस पार्ट में भी आवश्यकता होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाइड एनर्जी टू दैट पार्ट
ऑफ द सेल। मेजर जो पार्ट इसका है वो एटीपी का फॉर्मेशन करना है, और F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, यह दो कॉमन नाम यहाँ पर है जो कि इसमें भाग लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेल ऑर्गेनल्स में जो तीसरा महत्वपूर्ण नेमिंग है वह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाता है। फिर से सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? कॉलिकर। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ढूंढा, रखा? बेंडा। इसके बाद जो फेमस साइंटिस्ट आए वो नाम था अल्टमैन, उन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट भी रखा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यह फेमस है कि यह कोशिका का ऊर्जा घर है, ऊर्जागृह है, मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल है। किस फॉर्म में ऊर्जा रहती है? तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा रहती है। शेप का जहाँ तक सवाल है तो इट में बी रॉड शेपेड, स्फेरिकल, तो ये चेंजिंग शेप इसका होता है। ये तय है कि इसका निर्माण दो मेम्ब्रेन से होता है। बाहरी मेम्ब्रेन जो है वह स्मूथ है, वह रेगुलर है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इरेगुलर होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्रिस्टी फ्लूइड कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर एक और है कॉमन नाम मैट्रिक्स, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, खास करके क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल या आइसोसोम के नाम, लाइऑक्सीसोम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो हम लोग आ रहे हैं वो है लाइसोसोम। डी दुबे, साइंटिस्ट का नाम है डी दुबे। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम? तो डी दुबे। व्हाई लाइसोसोम इज कॉमन? तो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। इट इज कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वह एंजाइम जो है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ये एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि जैसे ही यह किसी ऑर्गन के संपर्क में आता है उसे सड़ाने का, गलाने का और मारने का काम करता है। तो चूंकि ये सारा काम कर देता है जिसके कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है और वह कोशिका मर जाता है। तो चूंकि कोशिका की मृत्यु इसके कारण हो जाती है, इसलिए यह सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। कॉमनली यह जो है सो डाइजेशन में भी मदद करता है। एक और है सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स इज रिलेटेड विथ द कलरिंग ऑफ सेल, कलरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये प्लास्टिड्स जो है जनरली 3 प्रकार का हो सकता है। प्लांट सेल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट मे बी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ ग्रीन कलर्ड, क्रोमोप्लास्ट इज
colored except green, and the colorless part is called leucoplast. It is present in root, this one is present in leaf, and chromoplast is present in the flower of plants. So in this way you studied that plastids is also a organ of cell. It is most important organ of plant cell. According to color, it may be of three type. Chloroplast, it is of green color, it is present in leaf. Chromoplast, colored except green, means red, black, blue and others, it is present in flowers, while leucoplast, colorless plastids are called leucoplast. It is found in the root of plants. In this way, in the cell chapter, you have studied the different types of organs and cell organelles. यदि क्वेश्चन ये आता है कि राइट नेम ऑफ सम सेल ऑर्गेनल्स, तो उसमें आप कॉमन सतर्कता बरतते हुए 1 नंबर में न्यूक्लियस लिख सकते हैं, 2 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, लाइसोसोम लिख सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख सकते हैं। ये 4 लिखने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5वां में हो सकता है कि उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और यदि आप वो नाम देते हैं तो वो गलत हो सकता है। That's